कंपैटिबिलिटी एक चेक हो जाती है इन एवरी एस्पेक्ट। करने को ही नहीं मिली ये चीज़ तो फिर मैं क्या बोलूँ। टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव। तो जेनजी जो है आजकल जो क्राउड है वो कई मायनों में उनको सही खाद्य खुराक जिसे हम लोग बोलते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये आदत बन जाती है, एक के साथ कुछ दिन लिव इन में रहे, दूसरे के साथ लिव इन में रहे। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आई एम इंटरेस्टेड। ये जो लिव इन वाला कॉन्सेप्ट है कैसा है, मतलब आपकी नज़रों में? ट्रेडिशनली देखा जाए तो ऑब्वियसली बुरा है, और आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है कहीं ना कहीं, पर मैं कहूँगा ज़्यादा ठीक भी नहीं है। आप रहना चाहोगे लिव इन में? नहीं, क्यों नहीं? रिलेशनशिप एक बहुत पवित्र चीज़ है, तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए ट्रेडिशनली। तो मतलब इसमें अपवित्र क्या हो गया भाई? शादी से पहले दो लोग साथ में रह ही तो रहे हैं। शादी से पहले यार फिर भी एक हमारा जो ट्रेडिशनल भारत वो चीज़ें हैं उस हिसाब से तो गलत ही है। क्यों गलत है? यही तो जानना चाहता हूँ मैं आपसे। अच्छा, क्या है लिव इन रिलेशनशिप में, मतलब आपका मतलब लड़का लड़की शादी से पहले रहते हैं एक दूसरे के साथ। और क्या करते हैं? भाई वो तो आपको पता ही है क्या करते हैं। हाँ, तो फिर वो शादी के बाद भी तो हो सकता था। बट शादी के पहले हो रहा है तो क्या दिक्कत है? क्योंकि लड़का लड़की तो राजी है ना। हाँ ठीक है, लेकिन शादी नहीं हुई तो फिर शादी नहीं हुई फिर तो भाई अब क्या होगा आप बताओ? टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव। भाई बहुत गलत है भाई, मजाक से हटके ये चीज़ जो है ना बैन कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तक महसूस ही नहीं हुआ ये चीज़, करने को ही नहीं मिली ये चीज़ तो फिर मैं क्या बोलूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे हो आपके लिए कमी है इस चीज़ की। हाँ, जो आती है चली जाती है तो फिर। बाकी अच्छा कॉन्सेप्ट कैसा है? कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आई एम इंटरेस्टेड। जेनजीज के हिसाब से मे बी इट्स राइट कि उनको एक्सप्लोर करने को मिल जाता है सामने वाला बंदा कि क्या है इसमें, क्या कमी है। कंपैटिबिलिटी एक चेक हो जाती है इन एवरी एस्पेक्ट, कंपैटिबिलिटी चेक हो जाती है इंसान की। तो फॉर जेनजीज इट्स थम्स अप, बट जो ट्रू लव की तलाश में है उनके लिए मैं बोलूँगी इट्स नॉट थम्स अप। आपको लिव इन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई फीलिंग्स हर्ट कर जाए लिव इन में कंपैटिबिलिटी टेस्ट करके। आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ज़्यादा सुनने में आई कि वो लोग साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में रहते हुए भी उनके साथ लाइक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। लिव इन में मतलब ब्रेकअप्स कॉमन हो रहे हैं। ऑब्वियसली यार, शादी पे हो रहे हैं। घर वाले ये समाज अभी इस चीज़ को पारित नहीं किया है, जो समाज इसको अभी भी खारिज करता है, इस तरह के संबंधों को उसको गलत नज़रिए से देखता है। एक तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा सप्रेस करेंगे ना, वो चीज़ फटता है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो जेनजी जो है आजकल जो क्राउड है वो कई मायनों में उनको सही खाद्य खुराक जिसे हम लोग बोलते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो गलत तरीके से सही काम को गलत तरीके से कर रहा है। देखिए, जेनजी तो मुझे कई मामलों में बहुत बेटर लगता है पिछली कई जनरेशनों से, क्योंकि जेनजी कई चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, सवाल उठाता है क्यों, कि लिव इन को भी वो ये समझता है कि हम पहले एक दूसरे को समझ लें, अगर हमारी बात मैच हुई तो हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब इसमें एक बहुत पतली लाइन है। कभी कभी क्या होता है कि ये आदत बन जाती है, एक के साथ कुछ दिन लिव इन में रहे, दूसरे के साथ लिव इन में रहे, तो स्किप करना आदत बन जाती है। फिर वो मैच नहीं कर पाते हैं, हर अच्छी बुरी चीज़ को साथ में लेके नहीं चल पाते। जेनजी में यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है? हाँ, वही तो मैं बोला कि बहुत पतली लाइन है। उसको कुछ लोग इसको यूज एंड थ्रो बना लेते हैं, जबकि ये होना चाहिए इसलिए क्योंकि हम आपको समझ पाएं, आप मुझे समझ पाएं। मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत सही कॉन्सेप्ट है, बट लोग इसे अपने फिजिकल नीड्स के लिए, हाँ, इस फिजिकल नीड्स के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा आप उसके अगर आदी बन गए, आदत जहाँ वो बनी, तो वो आपके लिए हानिकारक है। मेरे अकॉर्डिंग तो बेकार कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि भाई लिविंग में उसी के साथ रहना, मेरे अकॉर्डिंग तो उसी के साथ रहो जिसके साथ तुम परमानेंटली रहना चाहते हो। आज के टाइम पे ये फिजिकल नीड बन चुकी है, सब अपने नीड पूरी करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो फिर सेपरेट हो जाते हैं। मतलब मेन कॉन्सेप्ट तो यही लोगों का आज के टाइम पे कि मतलब फिजिकल नीड के लिए सब लिविंग रिलेशन में आ रहे हैं, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है मेरे अकॉर्डिंग तो। मतलब कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, ये यूज एंड थ्रो रिलेशनशिप है। ऐसा कह सकते हैं, यूज एंड थ्रो रिलेशनशिप है।